आज हम मार्केट में आए, हमने कहा ओके यार मार्केट तो बेरिश चल रही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, तो आपका स्टॉप अभी भी बहुत बड़ा है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर प्राइस पहुंचेगी तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस इसके ऊपर चली जाए। हमारा गोल क्या है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में एंटर हो जाए लेकिन हमारा टीपी बड़ा रहे। मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करते हैं और फिर वहां पर ट्रेड लेके उस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो देसी ट्रेडिंग गुरु। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक को बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज करते हैं और वो है अबाउट टाइम फ्रेम्स कि किस टाइम फ्रेम में ट्रेड की जाए, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है। स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है या 1 मिनट का, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम अच्छा है या 1 घंटे का। तो आज इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दूंगा ताकि आप जिस तरह के भी ट्रेडर हैं, जिस स्टाइल के भी ट्रेडर हैं, आप राइट टाइम फ्रेम के अंदर अपना एनालिसिस, एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकें। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और बड़ा क्विकली देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यस, सो बेसिकली टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। आपको किसी भी चार्ट को जब आप देख रहे होते हैं तो आपके पास डेली का एक चार्ट फ्रेम एक है आपका चार्ट जो आपको ये दिखा रहा है कि आपके पास हर कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है और उस दिन में बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर हैं। सो नॉर्मली अगर हम गोल्ड को, इधर मैंने बहुत सारी वो लगाई हुई अपनी, अगर हम इधर अपने पास गोल्ड को उठा लें तो वीकली हमें ये दिखा रहा है कि हर वीक में इन जो ग्रीन वीक्स हैं यहाँ पर इन वीक्स में आपके पास प्राइस ऊपर जा रही है और इन वीक्स में प्राइस नीचे आ रही है। तो जो एक स्विंग ट्रेडर है वो ये देखता है कि ओके प्राइस ऊपर गई है, उसने रिट्रेस किया है, अब यहाँ पर मैं एंटर होऊंगा, तो उसका जो स्टॉप लॉस और टीपी है वो भी वीकली के हिसाब से ही वो सेट करेगा। इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप अपनी एंट्री को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एडजस्ट कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से अपना आप स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, बट दैट इज़ फॉर दोज हु हैव अ वेरी स्मॉल अकाउंट। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर हम ये देखें सिंपल समझने के लिए कि टाइम फ्रेम है क्या, तो इसमें अब आपके पास हर कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी प्राइस ऊपर गई है, नीचे आई है और फिर इस तरह से ऊपर गई है। दैट इज़ व्हाट एवरी वीक इज शोइंग यू। अगर आप इसको एक दिन के ऊपर ले जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट मूवमेंट्स नजर आएंगी और आप इनको ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। और इनको ट्रेड करने के लिए जब आप डेली के ऊपर अपने पास ट्रेड ले रहे होंगे तो आपके जो टीपी हैं और एसएल हैं वो भी डेली के हिसाब से। तो रूल ऑफ थंब इज़ दैट कि आप जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आपने अपने उसी टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट करते हुए आपने अपने टीपी और एसएल्स को सेट करना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है फॉर योर ओवरऑल एनालिसिस कि आज प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है। आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, चाहे मार्केट स्ट्रक्चर्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं या वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को देख के ट्रेड कर रहे हैं या आप इंडिकेटर्स की मदद से मूविंग एवरेजेस और आरएसआई वगैरह को देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी आपका स्टाइल है, आपने अगर डेली के अंदर ट्रेड लेनी है तो आपने डेली के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा एक रिटेल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि प्रीवियस लो से नीचे, या प्रीवियस लो से नीचे क्या है, जहाँ पर भी आपके पास लिक्विडिटी प्रीवियसली जहाँ पर और लिक्विडिटी अवेलेबल है उससे थोड़ा सा नीचे। सो सबको पता है, मार्केट में स्मार्ट मनी को पता है कि आपका जो
प्रीवियस लो से नीचे लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टॉप लॉसेस अपने सेट किए होते हैं। तो स्मार्ट मनी हमेशा आपके स्टॉप लॉसेस को को अब्जॉर्ब करने के लिए जाती है, अपने ऑर्डर फिल करने के लिए। तो आपको जो भी आपका प्रीवियस लिक्विडिटी जोन है उससे थोड़ा सा नीचे आपने अपने आप को, अपने स्टॉप लॉस को सेट करना। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम डेली में इस कैंडल के बाद ट्रेड ले रहे हैं तो अगर इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो उसको सॉल्व किया जाता है कि आपने अगर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना एनालिसिस कर लिया और आपको नजर आया कि हाँ यार ये यहाँ पर प्राइस यहाँ पर मैंने एंट्री लेनी है, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाकर उस रीजन के अंदर आप अपनी एंट्री बिल्डअप करते हैं। क्योंकि अब आप छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं तो फिर आप इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी स्टॉप लॉसेस को भी सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एंटर हो रहे हैं तो अब आपका प्रीवियस जोन सा है, इसको उसने टेस्ट किया है तो आपका इधर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्योंकि हिट हो गया यहाँ पर, तो अब आप दोबारा जब आप एंट्री ले रहे हैं तो अभी दोबारा आप इसी के नीचे लगाएंगे। अच्छा, अब इसको भी और आप ट्रिगर डाउन कर सकते हैं ओवरली के अंदर। तो अगर आपने अपने ट्रेड को कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना जो टीपी है वो आप अपना डेली के हिसाब से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली है और इसके नीचे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखा है तो उसके बाद आप अपना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कहते हैं ओके मुझे लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ने यहाँ तक मूव होना है। वो आपको कैसे लगता है? वो इसलिए क्योंकि आपने सर्टन तरीके से वो लेवल निकाले हुए हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसमें से एक तरीका है फेब को यूज़ करने का कि ये टॉप था, ये लो लगा और यहाँ पर मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 1.2 के ऊपर रहेगा, दूसरा टारगेट 1.6 के ऊपर रहेगा और तीसरा टारगेट मेरा 2.6 पे रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर मैंने किसी भी चीज़ की 10 शेयर्स खरीदे हैं तो मैं यहाँ पर अपने मैक्सिमम शेयर्स को, लेट्स से मैं यहाँ पर अपने 6 शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बाकी 2 शेयर्स का यहाँ पर जाके बुक करूँगा और बाकी मैं होल्ड करके रखूँगा। ये तो है एक तरीका ट्रेड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं नहीं यार मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं हूँ स्विंग ट्रेडर ही लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ट्रेड करूँगा। तो आप क्या कहते हैं कि ओके मैं थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर की साइड पे आ रहा हूँ। आप कहते हैं कि ओके मैं 1 आवर को अपनी बेस बनाऊँगा एज माई इवन एज अ स्विंग ट्रेडर। मैं 1 आवर को अपनी बेस बनाऊंगा अपने पास एनालिसिस की और मैं एंट्रियां जो लूँगा वो मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके लूँगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर में ये एक मूव बन रही है आपके पास, लेट्स से हम यहाँ तक मार्केट को काट देते हैं ताकि आपको और इजी समझ आ जाए। तो अभी हम इस वक्त 1 आवर के चार्ट पे बैठे हुए हैं, हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर बुलिश है, बेरिश है। यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको पढ़ाई हुई हैं। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब आप ये कहते हैं कि मैं 1 आवर में एनालिसिस कर रहा हूँ लेकिन एंट्री मैं लूँगा जाके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो फिर आप इधर से छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आपने लॉन्ग साइड पे एंटर होना है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अब आप ये वेट करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो सा है वो बुलिश हो जाए। यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हो जाए कि आपकी मार्केट एक या यहाँ पर एक अपना MMS कर दे और उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दे तो एक कंप्लीट बुलिश हो जाता है। MMS के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो हमें यह नज़र आता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो सा है वो बुलिश किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड नीचे मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में चल रही है और ये भी एक छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। सो अब हम ये देखते हैं, ओके हम 1 आवर को अपनी बेस बनाकर चल रहे थे और अपनी एंट्री को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए हम 15 मिनट्स में गए हैं। तो हमने 1 आवर में देखा, आज हम मार्केट में आए, हमने कहा ओके यार मार्केट तो बेरिश चल रही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे एक।
तो अब आप कहते हैं ओके मैं या तो ये वेट करूं कि 1 आवर में ही बुलिश हो जाए मार्केट, तो उस केस में ये है कि मार्केट को 1 आवर में क्या करना पड़ेगा कि मार्केट को इसके ऊपर जाके क्लोज करनी पड़ेगी। तो फिर आपके पास ये एक एमएमएस होगा और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इसमें जब आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं लेट्स से एमएमएस के बाद, तो आपका स्टॉप अभी भी बहुत बड़ा है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं कि आप कहते हैं ओके मैं रहूँगा तो मार्केट 1 आवर के चार्ट के ही ऊपर चलूँगा, क्योंकि 15 मिनट में जब मैंने ट्रेड की थी तो यहाँ से आके मार्केट का स्ट्रक्चर फिर शिफ्ट हो गया था, तो मुझे रहूँगा तो मैं 1 आवर के उसमें, लेकिन जब यहाँ पर प्राइस पहुँचेगी तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वेट करूँगा कि प्राइस इसके ऊपर चली जाए 1 आवर में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 15 मिनट पे जाते हैं और मार्केट को चलाते हैं हम। ठीक है, सिंपल, आप यहाँ पर आके बैठे हैं, आपका मेन गोल ये है कि मार्केट इसके ऊपर बंद करे कहीं पे जाके, लेकिन 15 मिनट में जब यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मैं यहीं से एंटर हो जाऊंगा मार्केट में। क्यों? मेरा गोल ये है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस कहीं पर इधर नीचे, इसके नीचे रखना है। तो अब मार्केट को चलाते हैं और देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे चलती है। तो यहाँ पर 15 मिनट के अंदर हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि 15 मिनट में हमारे पास मार्केट ने इस लेवल से ऊपर आपकी कैंडल एक क्लोज करके वापस आई है। ये इस लेवल से ऊपर कहाँ पर गई मेरी ये, हाँ इस लेवल से ऊपर। तो मार्केट ने 15 मिनट में एमएमएस आपको दिखाया है, हालांकि 2 कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी, लेकिन लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम इसको यहाँ पर एमएमएस मान लेते हैं। अब मार्केट अगर ये करती है कि मार्केट यहाँ से ही होके इधर ऊपर जाती है, तो अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान लेंगे। अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान लेंगे। ठीक है, इतने हिस्से को हम बीओएस भी मान लेंगे। तो हमारा गोल क्या है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में एंटर हो जाए, लेकिन हमारा टीपी बड़ा रहे, बड़े का रहे। तो हम यहाँ पर एंटर होते हैं, हम चलाते हैं मार्केट को इसके टेस्ट के ऊपर, इस टेस्ट के ऊपर हम अगर एंटर होना चाहते हैं तो हमें भी ये वेट करना है कि ये 15 मिनट की कैंडल कोई भी इसके नीचे क्लोज नहीं करे। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया। तो लेट्स से हमने अपनी एंट्री यहाँ पर लगा ली थी, हमने अपनी एंट्री यहाँ पर कहीं पे इस टेस्ट के फौरन बाद हमने लगा ली थी, और इस लेवल के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, और गोल क्या है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने क्या किया हुआ है, अपनी एक पोजीशन ऐसी बिल्ड की हुई है जिधर मार्केट ने एक और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, नहीं अभी हुआ नहीं है ये। अब मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया आपको, तो इसको आपने क्या किया, बीओएस कर दिया। अब आप ये देखेंगे, मैं आपको ओवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ कि आपकी एंट्री यहाँ पर है, लेकिन आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके अपना स्टॉप लॉस कितना छोटा सा रखा हुआ है। और आपका गोल क्या है कि आपका जो मेन गोल है वो तो स्विंग ट्रेड का है कि मैं एक ओवरली चार्ट के ऊपर जाना चाहता हूँ। अब आपने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ लेट्स से, ठीक है, अब आपके पास मार्केट वापस आती है नीचे, और यहाँ पर आपके पास मेन ओवरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। आप यहाँ पर आपका गोल तो अचीव हो गया, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, और आपका देखें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा था। सो दैट इज हाउ यू यूज दिस मल्टी टाइम फ्रेम, कि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी एंट्रीज को जाके एडजस्ट कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, अब आप इस ट्रेड में बेशक बैठे रहें, इसको बेशक आप वो कर दें, ब्रेक इवन कर दें। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, और इस वाले रीटेस्ट के ऊपर, ये जब इस वाले जगह को टेस्ट करने आई है मार्केट, इस रीटेस्ट के ऊपर एक और लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर लें अपने पास। थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, और एक और लॉन्ग पोजीशन आप अपने पास बिल्ड कर लें। अब हम मार्केट को चलाते जा रहे हैं। अब हम क्या
बेसिकली 1 आवर के चार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब हम 1 आवर के चार्ट के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमने अपनी एंट्री बिल्कुल बॉटम से पकड़ ली। अब मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो ऐसा ही आपका यही प्लान था ना कि यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, लेकिन मैं इधर इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता, ये इधर नहीं रखना चाहता। तो फिर आप क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करते हैं और फिर वहाँ पर ट्रेड लेके उस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फिर अब आपकी मर्जी है कि आप ट्रेड को कितना लंबा होल्ड करते हैं। आपने अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको होल्ड करना है, तो अभी भी 4 घंटे का आपके पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब होगा, जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगी जी, जब इसके ऊपर मार्केट, ये 4 आवर्स का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं आगे। मार्केट फिर नीचे आई और यहां पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लुक एट दैट कि हम कहां से शुरू हुए थे, 15 मिनट से शुरू हुए थे और हम अपने जो 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 एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हमने ऊपर रखा हुआ है। सो द आइडिया इज दैट कि व्हेन यू प्लान एनी ऑफ योर ट्रेड, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं या डे ट्रेडर हैं, आप जो भी आपका मेन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, जैसे इसमें हमने अपना बेस टाइम फ्रेम लिया हुआ था 1 आवर का, लेकिन उससे आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके जब उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो अपनी एंट्रीज लेके अपने स्टॉप लॉसेस बड़े माइनर से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द होल थिंग जो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था कि अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो आपका जो मेन एनालिसिस का वो होना चाहिए, H1 के ऊपर आप अपनी एनालिसिस करें। मीन्स के H1 के स्ट्रक्चर को समझें और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे M15 या M5 पे भी कुछ लोग जाके अपनी एंट्रीज को परफेक्ट करें, एंट्रीज को परफेक्ट करें। ठीक है, अब आप अगर स्कैल्पर हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने तो स्कैल्पिंग करनी है 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, मैं क्या करूं? तो फिर हम इधर क्या करेंगे, इस सारी चीज को डिलीट करेंगे अभी। ठीक है, और लेट्स से आप इधर आगे बैठे हैं, आप यहाँ पर आगे बैठे हैं मार्केट, लेट्स से आप यहीं पे आगे बैठे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर तो आप कहते हैं कि यार 15 मिनट के अंदर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसका टेस्ट करने के लिए आ रही है, तो मैं अब 3 मिनट के ऊपर जाके अपनी ट्रेड बिल्डअप करूंगा यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, ये एक मॉर्निंग स्टार का आपके पास 3 मिनट के ऊपर एक बड़ा प्यारा पैटर्न लगा हुआ है। ये मैंने इसकी वीडियो भी, आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट की हुई है, और हमारे अल्फा ट्रेडर्स के लिए भी है ये कि मॉर्निंग स्टार को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर अपनी एंट्री बिल्डअप कर ली, ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी से, चाहे मॉर्निंग स्टार या जो भी है, आपने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है और आपने एंट्री बिल्डअप की है, और आपका मेन टारगेट अब ये रहेगा कि यार मैंने सिर्फ इस वेव के यहाँ तक मैंने ट्रेड करनी है, उसके ऊपर मेरा इससे आगे और कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अभी सिर्फ 3 मिनट के, हर कैंडल 3 मिनट को शो कर रही है, इसको आप 1 मिनट पे ले जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वो जब पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी एंट्रीज को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी स्ट्रैटेजी को, अब मैं स्ट्रैटेजी नहीं यहाँ पर आपको बता रहा कि किस स्ट्रैटेजी को देख के आपने बिल्डअप करना, लेकिन अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो आप अपनी पिन पॉइंट एंट्रीज बड़ी अच्छी कर सकते हैं, और उससे आप अपना स्टॉप लॉसेस और अपने प्रॉफिट्स को बड़ा अच्छा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अगर ये एंट्री ली हुई थी, तो इस यहाँ पर इस वाले लेवल के बाद भी हम ये कह सकते थे कि अब हम मार्केट के अंदर अपने इस वाले, इसको हम ब्रेक इवन पे ले आते हैं। अब आप इसको होल्ड करके रखिए, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मेन टारगेट हमारा क्या है, इस वेव के यहाँ तक, यहाँ ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है यहाँ पे, मेरे ख्याल से इस वाली कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब ये 1 मिनट की ट्रेड है। अब 1 मिनट की ट्रेड में अब यहाँ पर एक अलग से सेटअप आपको नज़र आ रहा है। ये तो एक सेटअप था, उसके अलावा एक सेटअप आपको
जब यहाँ पर दोबारा मार्केट आई है आप दोबारा से एक और बिल्डअप कर सकते थे, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आई है, आप यहाँ पर भी बिल्डअप कर सकते थे, यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस भी तरीके को इंडिकेटर्स लगा रहे हैं या प्योर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चल रहे हैं मार्केट एंट्रीज के लिए, या आप प्योर प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कर रहे हैं, मेन गोल आपका ये है कि बड़े टाइम फ्रेम को, ये देखें वही मॉर्निंग स्टार के लिए मैंने लगाई थी, बड़े टाइम फ्रेम के लिए, बड़े टाइम डे ट्रेडर के लिए आप H1 को अपना बेस वो बनाएंगे और एंट्री के लिए आप जाएंगे M15 पे या M5 पे। और जब आप इंट्राडे की स्कैल्प की ट्रेड्स ले रहे होंगे, स्कैल्पिंग कर रहे होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे और एंट्रीज लेंगे आप 3 मिनट पे या 1 मिनट पे। अब जब आप ये कर रहे होंगे तो इन एंट्रीज का जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे। जब आप ये कर रहे होंगे तो इन एंट्रीज का जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम आप इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं यार मैं ट्रेड में एंटर हुआ हूँ और जी ट्रेड मार्केट हमेशा मेरे साथ ना धोखा करती है, मार्केट पहले बंद हो जाती है या मार्केट वापस आ जाती है। वो बेसिकली होता ये है कि आप ट्रेड में बहुत देर तक रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने ये आपने 1 मिनट की ट्रेड ली हुई है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है वो माइट भी इस तरह से चल रहा है कि वो बेरिश जाना है यहाँ से, ठीक है। तो आप जो बड़े स्ट्रक्चर को, जो मेन स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं अपनी बेस बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने एंट्री और एग्जिट बेसिकली किन लेवल्स पे जाके लेनी है। सिंपल सा रूल है, बेस आपका एक होना चाहिए एनालिसिस के लिए और उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए एंट्रीज के लिए। और वो आप किसी भी उस पर चले जाएं। आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो आप डेली के कैंडल के ऊपर, अब डेली की कैंडल के ऊपर एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। और आप अपना जो टारगेट्स हैं वो वीकली के हिसाब से अपने सेट कर रहे होंगे कि यार ये वीक में कहाँ पर जा सकती है। आई होप कि इस वाली वीडियो ने आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया होगा। बाकी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है, मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में भी की हुई है और अब मैंने 1-to-1 कोचिंग भी शुरू की है। 5 स्टूडेंट्स मैं लूँगा सिर्फ महीने में और गोल ये है कि विद इन 30 डेज़ उनकी एंट्रीज, एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और उनका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इस तरह का कर दिया जाए जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, और उसके बाद वो मार्केट में जाके कॉन्फिडेंटली प्रॉफिटेबल, होपफुली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि अगर आपने एनरोल करना है अपने आप को उसमें मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड करवाऊंगा और आप ट्रेड करेंगे। आपकी एक एक ट्रेड की एक एक कैंडल को जाके मैं एवेल्यूएट करूंगा, देखूंगा कि आपने कैसे वो ट्रेड की। तो जब आप इस लेवल की मेंटरशिप आपको मिलेगी तो यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट कि यार हाँ, अब मुझे वो चीज़ें, वो जो मेरे गैप्स थे वो कवर हो गए। उसके अलावा हमारी अल्फ़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने लाइव ट्रेडिंग रूम में, विच मीन्स कि मेरी जितनी भी ये सारी स्क्रीन्स हैं ये आपके साथ शेयर होंगी। मैं कहाँ पर एंटर हो रहा हूँ, कहाँ पर एग्जिट हो रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली अ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आप जब बैठ कर देख सकेंगे कि ओके ताबिश ने एंट्री क्यों की है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों की है। मेरी गलतियाँ भी देखेंगे आप, मेरी स्टॉप लॉसेस भी देखेंगे, मेरे प्रॉफिट्स भी कहाँ पे टीपी लगाए हैं वो भी देखेंगे और उनके पीछे लॉजिक भी सीखेंगे। सो आई थिंक इस तरह की अभी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। desitradingguru.com पे जाकर देखिए, अल्फ़ा ट्रेडर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। और अगर इस वीडियो ने आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे दोस्तों को दिखाइए, ताकि इस टाइम फ्रेम की जो कन्फ्यूजन में लोग पड़े रहते हैं और उसमें जो गलतियाँ करते हैं उससे वो बच सकें। अल्लाह हाफिज़।